नमस्ते बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, जयवती विद्यापीठ, वुमेन्स इंस्टीट्यूट, जयपुर, राजस्थान। तो बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है प्लांट कुटच। ठीक है, कुटच प्लांट की बात करेंगे। आयुर्वेद के क्षेत्र में काफ़ी जाना पहचाना नाम है कुटच का। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले लैटिन नाम होलरेना एंटीडाइसेंट्रिका। ठीक है, आपको याद रखना है, जैसे इसके नाम में भी क्या आ रहा है, एंटीडाइसेंट्रिका। ठीक है, तो यानी कि डिसेंट्री डायरिया आदि के अंदर यूज होने वाला plant है। ठीक है, तो लैटिनम होलरेना एंटीडाइसेंट्रिका आपको याद रह जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नाम के अंदर ही इसकी विशेषता छुपी हुई है। फैमिली एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओलेरिना एंटीडाइसेंट्री का प्लांट है, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। संस्कृत में इसे कुटज, गिरिमल्लिका, ठीक है, गिरिमल्लिका, कलिंग, कलिंगक एंड इंद्रवृक्ष एंड शक्र एंड वातशक एंड सक्राहवे और इंद्रहवे। ठीक है, ज्यादातर इसके अंदर जो इंद्र है, ठीक है, उसके सिनोनिम्स या पर्याय भी इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है लेटेनम होलेरिना एंटीडाइसेंट्री, फैमिली एपोसाइनेसी, कोटज, इसको अपन जो संस्कृत नेम है कोटज है, गिरिमल्लिका है, कलिंग है, कलिंगक है, इंद्र वृक्ष है, शक्र है, शक्रहाव्य है या इंद्रहाव्य है। ठीक है, ये सारे नाम इसके संस्कृत नेम है या सिनोनिम्स हैं। आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें तो द ड्राइड सीड्स आर नोन एज इंद्र यव। ठीक है, यव आपने देखा है, जो को अपन यव बोलते हैं, पर इसका जो साइज है और जो नॉर्मल जो आते हैं, ठीक है, उनसे बड़ा होता है, इसलिए इसे इंद्र यव या वृद्ध यव, बड़ा यव, ठीक है, संस्कृत में ये बोलते हैं। हिंदी में इसको इंद्र जो बोलते हैं। ठीक है, या इंद्र बीज बोलते हैं या वत्स बीज बोलते हैं, वत्सक इसका जो नाम है। ठीक है, वत्सक कुटच का नाम है, तो वत्स बीज भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट है ये भी यूज होता है, साथ ही इसकी जो बीज है, ठीक है, जिसे हम इंद्र या इंद्र जो वत्सक बीज इन नामों से जानते हैं। ठीक है, उसका प्रयोग भी होता है। इंग्लिश में से कुर्ची बोलते हैं, कुर्ची। ठीक है, तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीड एंड बार्क, ठीक है, इसकी जो छाल है या फिर इसके जो बीज हैं, उनके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, कुर्चिसिन एंड कुर्चिसिनिन एंड कॉनेसिन और कॉनेसिमिन। ठीक है, ये सारे इसके कुटज के पर्याय हैं। ठीक है, सॉरी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इसके अंदर मिलते हैं, इसके सीड्स में और उसके बार्क में है, कुर्चिनिन, कुर्चिसिन, कॉनेसिन और कॉनेसेमिन। ठीक है, ये सारे कुटज के अंदर मिलते हैं। उसके बाद इसकी वैरायटीज देखें तो क्लासिकली देयर आर अदर टू वैरायटीज ऑफ कुटज। फर्स्ट इज स्त्री कुटज एंड सेकंड इज पुंकुटज। ठीक है, दो तरह की वैरायटी है इसके अंदर, स्त्री कुटज है और पुंकुटज है। ठीक है, दोनों वैरायटीज मिल जाती हैं इजीली। एंड रस पंचक देखें इसका। रस पंचक में सबसे पहले टेस्ट, ठीक है, जो रस है इसका वो कैसा है, तिक्त है और कषाय है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसका जो रस है वो कैसा है, तिक्त और कषाय। गुण देखें इसके अंदर तो लघु है, ठीक है, और रुक्ष है। लघु गुण और रुक्ष गुण, ये दोनों पाए जाते हैं इसके अंदर, लघु गुण और रुक्ष गुण। ठीक है, वीर्य देखें इसका तो शीत है। ठीक है, ये प्लांट कैसा है, शीत वीर्य है, शीत वीर्य प्लांट है। इसके बाद देखिए विपाक, विपाक में कटु विपाक। ठीक है, एंड जो इसके बीज है, इंद्रियव, इंद्रियव जो सीड है वो कैसे है, त्रिदोषग्न, तीनों दोषों को शांत करने वाले या तीनों दोषों को बैलेंस करने वाले। तो रस इसका तिक्त कषाय, गुण इसका लघु वृक्ष एंड वीर्य इसका शीत एंड विपाक इसका कटु। ठीक है, और इसकी दोष शामकता वो कैसी है, त्रिदोषग्न इसकी दोष शामकता है। ठीक है, तो रस, तिक्त कषाय, गुण इसका लघु और रुक्ष, वीर्य इसका शीत, विपाक इसका कटु एंड इसकी दोष शामकता वो कैसी है, त्रिदोष शामक पाई जाती है। तो कुटज त्वक श्लेष्म, पित्त, रक्त संग्राहिक और उपशोषण। कुटज त्वक कैसी होती है, जो चरक ने अग्र बताए हैं 25 के सूत्र स्थान 25 के अंदर।
उसका मैं कुटज का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, कुटज त्वक श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहिक। ठीक है, कैसी है ये, संग्राहिक प्रॉपर्टी है और उपशोषण नाम। ठीक है, इसके अंदर गुण कैसे हैं, लघु और रुक्ष। तो ये कैसी है, उपशोषण नाम, यानी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब करवा देती है बॉडी को। इसलिए हम इसका किसका प्रयोग करते हैं, इसके अंदर डायरिया डिसेंट्री इसके अंदर इसका प्रयोग करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कोट किया है यहाँ पे चरक सूत्र स्थान 25 के अंदर, अग्र के अंदर। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कुटज त्वक को क्या कहा गया है, श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहिक। ठीक है, श्लेष्म का, पित्त का, रक्त का, संग्राहिक है और उपशोषण करने वाला है। ठीक है, तो ये उपशोषण नाम भी आप अंडरलाइन कर लें, ये किसके लिए आया है, कुटज के लिए आया है। और जो इसकी विशेषता है, कुटज त्वक कैसी है, श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहिक है और उपशोषणा नाम है। तो ये अग्र प्रकरण में आए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद आते हैं हम इसके कर्म के ऊपर कि ये कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं कुटज के। सबसे पहले आमहर और सांग्राहिक। ठीक है, तो ये कैसा है, आमहर लघु और रुक्ष गुण है। ठीक है, कटु विपाक है इसका। ठीक है, लघु और रस इसका तिक्त कषाय है। ठीक है, इस वजह से ये क्या करता है, आमहर। ठीक है, कहीं शरीर में आम बन रहा है तो उसको हरने वाला है, उसमें उपशोषण की प्रॉपर्टी भी है और सांग्राहिक है। ठीक है, जो कहीं सरगुण की अधिकता वजह से कहीं दोष उत्पन्न हो गए हों, ठीक है, तो ये संग्राहिक प्रवृत्ति का भी होता है। तो शरीर में आम को भी हरता है, आम को भी पचाता है, आम को भी हरता है और संग्राहिक भी है। संग्राहिक मतलब बालों को या शारीरिक धातुओं को शरीर से बाहर जाने से रोकता है। इसके साथ ही ये दीपन है, पाचन है, स्तंभन है और शूलहर है। ठीक है, दीपन एपेटाइजर होता है, पाचन डाइजेस्टिव होता है, स्तंभन जो इसके अंदर एंटी परगेटिव प्रॉपर्टी होती है इसलिए इसका स्तंभन गुण होता है, और शूल और होता है आम दोष की वजह से जो शूल उत्पन्न होता है उदर रोगों में विशेषता से उसको भी ये दूर करता है। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टीज के अंदर है, दीपन है, पाचन है, स्तंभन है और शूल है। उसके बाद ये अशोग्न है। ठीक है, अर्श के अंदर भी आप दे सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद कृमिघ्न और जंतु। ठीक है, किसी भी तरह के वर्म्स हैं, वर्म्स इन्फेस्टेशन है इसके अंदर, और जंतुघ्न है। ठीक है, किसी तरह की जंतुओं से पीड़ित है। ठीक है, या वर्म से पीड़ित है या एक्सटर्नली वर्म्स हैं कहीं पे, तो उसके ऊपर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। रक्त स्तंभन और रक्त शोधक है ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर संग्राहिक प्रवृत्ति है। ठीक है, तो कहीं भी ब्लीडिंग टेंडेंसी है, कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो ये उसका रक्त का स्तंभन कर सकता है और रक्त शोधक भी है। ठीक है, इसके साथ ही ये व्रण रोपण है। ठीक है, वुंड की हीलिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, और ज्वरग्न है। ठीक है, ज्वर फीवर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी इसके अंदर पाई जाती है। इसके साथ ही ये शूल प्रशमन है। ठीक है, शूल को दूर करने वाला है। साथ ही कुष्ठग्न है, स्किन डिजीज के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही छर्दी निग्रहण और तृष्णा निग्रहण। ठीक है, जहाँ जैसे कि ये सांग्राहिक प्रवृत्ति है, तो वॉमिटिंग या बार बार जो डिजीज है वॉमिटिंग की, जिसको बार 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 वमन होता है, तो उसको पेशेंट दे सकते हैं। तो उपशोषण की प्रॉपर्टी भी है और संग्राहिक की प्रॉपर्टी, यानी कि एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा उसको भी एब्जॉर्ब करवा देगा। ठीक है, और बार बार वमन होने को भी रोक देगा। तृष्णा निग्रहण प्रॉपर्टी जिसके अंदर जो रुक्ष और लघु गुण है। ठीक है, लेकिन वीर्य शीत है इसका। ठीक है, तो तृष्णा निग्रहण है जो बार बार उत्पन्न होने वाली प्यास है, तो शीत गुण की वजह से इसका भी शमन कर देगा। साथ ही लेखन प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है, जो एक्स्ट्रा फैट है, मेद है, उसको भी ये दूर रखता है। ज्वरग्न है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आमदोष को हरने वाला है, तो आमदोष की वजह से यदि ज्वर उत्पन्न हुआ है तो उसको ही तुरंत ही दूर करेगा। साथ ही इसके बाद जो ये फार्माकोजेनेटिक एक्शन है, इसके बाद इसके थेरेपेटिक एक्शंस देखते हैं कौन कौन से रोगों में ये काम कर सकता है। तो सबसे पहले आमदोष हर कहा गया था इसे। ठीक है, तो आमदोष जहां भी होगा आप वहां पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। उपशोषण प्रॉपर्टी है इसके अंदर, तो आम को ये शोषण कर लेगा, आम को पचा देगा। ठीक है, दीपन पाचन भी है ये। ठीक है, तो आमदोष के अंदर अगर आपको लगता है कि पेशेंट आपका है उसके अंदर आमदोष की अधिकता है, तो आप उसको जो मेडिसिन एज ए प्लांट है, एज ए मेडिसिन आप उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद अतिसार है, आमातिसार है और प्रवाहिका है।
ठीक है, जैसे इसका नाम ही क्या है, होलेरिना एंटी डायसेंट्रिका। ठीक है, तो इसका जो नाम है उसमें ही इन सभी विकारों का इलाज छुपा है। ठीक है, एंटी डायसेंट्रिक का तो जो डिसेंट्री है, डायरिया है, ठीक है, इनके अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अतिसार, आमातिसार, ठीक है, आम का दोष का ये हरने की प्रॉपर्टीज के अंदर है। साथ ही जो प्रवाही का है उसके अंदर भी आप ये पोटेस का प्रयोग कर सकते हैं। तो अतिसार में, आमा अतिसार में और प्रवाहिका में आप इनका प्रयोग, पोटेस का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है रक्तातिसार और पित्तातिसार। ठीक है, जैसे कि सांग्राहिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो रक्तातिसार है कहीं पे, ठीक है, डिसेंट्री है कहीं पे, तो होलेराइना एंटी डिसेंट्री का, तो इसका ये निश्चित रूप से आप इसका प्रयोग करें। पित्तातिसार में भी जहाँ भी डायरिया वाली कंडीशन, वहाँ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अश्वरी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुष्ठग्न है ये, ठीक है, जैसे जंतुग्न या कृमिग्न इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं। तो जहाँ एसोसिएशन है वर्म्स का स्किन डिजीज में, वहाँ इसके बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपने पेशेंट्स के ऊपर इसका प्रयोग करें। फिर है विष मांस गत विष। ठीक है, विष के अंदर, मांसगत विष के अंदर, जैसे अभी बात करी अपन ने कि कुष्ठ की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके अंदर वर्म्स का इन्फेस्टेशन है कहीं पे, तो आप कुटस का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही मांसगत विष है, ठीक है, कहीं पे नेक्रोसिस वाली कंडीशन है, या मांस में गलना शुरू हो गया है, सड़न होना शुरू हो गई है, तो मांसगत विष पे आप इसका एक्सटर्नली, ठीक है, इसके क्वाथ से उसको वॉश करना, और इंटरनली कुटजा रेस्ट या किसी तरह का कुटज क्वाथ बना के आप इसका प्रयोग करवाएं। तो ये मांसगत विष के अंदर आप इसका प्रयोग करवाएं, निश्चित रूप से आपके पेशेंट को लाभ होगा। फिर है व्रण और विस्फोट। ठीक है, जो वुंड्स हैं या विस्फोट मतलब ब्लिस्टर्स बन गए हैं, ठीक है, तो व्रण अगर हील नहीं हो पा रहे हैं या दुष्ट व्रण वाली स्थिति है, ठीक है, ठीक है, और आमज व्रण के अंदर भी जो नए व्रण है, ठीक है, उसके अंदर भी आप इसका प्रयोग करें। ठीक है, और विस्फोट हैं, कहीं ब्लिस्टर्स बन चुके हैं, फफोले हो चुके हैं, बड़े फोड़े बन चुके हैं, या जो ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वहाँ पे भी आप कुटच का प्रयोग करें। इसके अंदर भी इससे पेशेंट को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही अर्श है, रक्तार्श है, ब्लीडिंग पाइल्स है। ठीक है, अर्श है, दोनों होते हैं, दोनों तरह के हैं, शुष्कार्श भी हैं और रक्तार्श भी है। स्पेशली अगर आपको कुटस का प्रयोग करना है तो रक्तार्श के अंदर प्रयोग करें। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे जो ब्लीडिंग पाइल्स है, ठीक है, उसके अंदर ब्लड आना, ऐसे उसको तुरंत ही राहत मिलेगी पेशेंट को। ठीक है, और उसका फेथ आपके ऊपर थोड़ा अच्छा बनेगा कि उसको तुरंत ही जो रक्त कंटिन्यू आ रहा था उसके, जब वो मोशन जाता था तो कंटिन्यू उसको ब्लीडिंग हो रही थी, इस दवा को लेने से, इस मेडिसिन का प्रयोग करने से उसे इस प्रॉब्लम से तुरंत निजात मिल जाएगी। तो उसका एक फेथ डेवलप होगा आपके ऊपर। ठीक है, तो आप जब भी ब्लीडिंग पाइल्स का पेशेंट आए, आप कुटजा रेस्ट या कुटज गनवटी या ऐसे कुटज से बने हुए जो फॉर्मुलेशन है उनका प्रयोग करें। और यदि रॉ के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में यूज है आपके पास कॉटेज जो अवेलेबल है, तो आप उसका भी प्रयोग करवा सकते हैं। फिर ज्वर है तो स्पेशली आमद ज्वर है, ठीक है, उनके अंदर आप प्रयोग करें, पेशेंट को तुरंत रिलीफ आएगा। प्रमेही है, ठीक है, प्रमेह के जो रोगी हैं, उपशोषण की प्रवृत्ति, ठीक है, जो जो मेन दुष्य है, ठीक है, या मेन दोष है इसके अंदर, जो कफ है, मेद है, ठीक है, मज्जा है, श्लेष्मा है, ठीक है, या अबद्ध मेद है, ठीक है, तो इसके अंदर लेखन की प्रॉपर्टी भी है और उपशोषण की प्रॉपर्टी भी है। जो एक्स्ट्रा अबद्ध मेद है या तरल रूप में मेद है, उसका भी निश्चित रूप से शोषण करता है। ठीक है, तो इसलिए प्रमेही जो व्यक्ति है, या जो स्पेशली जो टाइप 2 डिजीज वाले पेशेंट है, या स्थूल रोगी हैं, ठीक है, जिसमें अबद्ध मेद की मात्रा अत्यधिक है, वहाँ पे आप कुटस का प्रयोग कराएं, तो आपकी जो पेशेंट्स हैं उसको निश्चित रूप से लाभ होगा। ठीक है, तो आप कुटस का इन प्रमेही व्यक्तियों के अंदर भी प्रयोग करवा सकते हैं। इसके बाद हम देखें कि जो कुटज की वैरायटीज हमने देखी थी, वो कुटज, स्त्री कुटज, दो वैरायटीज है, आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके साथ ही इसका कौन सा पार्ट आप यूज कर सकते हैं। फॉर द मेडिसिनल पर्पज द सीड एंड बार्क आर यूज्ड। ठीक है, स्पेशली सीड्स और बार्क इसका यूज करते हैं। जो छाल है कुटज की, इसका क्वाथ के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरे जो फॉर्मुलेशंस है उसका भी बना सकता है इससे। साथ ही साथ इसकी जो अपन ने इंद्र जो के नाम से
जो सीड्स का वर्णन पीछे आया था, ठीक है, उन सीड्स के अभी आप इसका अंदर प्रयोग कर सकते हैं। और डोजेस देखें तो जो स्टेम बार्क है, ठीक है, उससे 20 से 30 ग्राम फॉर डिकॉक्शन। अगर आप काढ़ा बना रहे हैं, ठीक है, तो स्टेम बार्क का काढ़ा अगर यदि आप यूज करना चाह रहे हैं, काढ़ा बना के अपने पेशेंट को दे रहे हैं, तो 20 से 30 ग्राम की मात्रा में काढ़ा बना के अपने पेशेंट्स को दे दें। और यदि स्टेम बार्क पाउडर आप यूज करना चाहते हैं, तो 3 to 6 ग्राम, जो एक आइडियल डोज है लगभग 50 to 60% प्लांट्स की, तो इजीली याद रह जाएगी आपको, ताकि 3 to 6 ग्राम आपको उसकी जो स्टेम बार्क है उसका पाउडर बना के देना है। इसके बाद जो स्टेम सॉरी सीड पाउडर है, ठीक है, जो इसके बीज हैं, इंद्र जो है या वत्सक बीज, जिनके नाम से आप जान रहे हैं, तो उनका प्रयोग 3 to 6 ग्राम की मात्रा में आप कर लें फॉर डिकॉक्शन। काढ़ा बनाने के लिए आप इनके बीजों का प्रयोग करें। ठीक है, तो ये सीड पाउडर हो गया 3 to 6 ग्राम, और काढ़ा बना रहे हैं तो वो 20 से 30 ग्राम आपका प्रयोग करना है। तो ये इसकी थी डोजेज। अब बात करते हैं इसके फॉर्मुलेशंस पे। ठीक है, तो इसके फॉर्मुलेशंस हैं, ठीक है, बहुत अत्यधिक मात्रा में यूज होते हैं। ठीक है, जनरली प्रेस्क्रिप्शन पे मिल जाते हैं आपको, डायरिया, डिसेंट्री या ब्लीडिंग पाइल्स और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं। तो कुटजारिस्ट काफ़ी वेल नोन फॉर्मुलेशन है, जो इजीली अवेलेबल होता है, लगभग हर एक आयुर्वेदिक स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके पेशेंट्स को। ठीक है, इसके साथ ही कुटज आंवले आंवले के रूप में भी कुटज का मिल जाता है। साथ ही कुटज सुरा, ठीक है, और कुटज घनवटी, ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं है, आप कर लें। कुटज घनवटी भी इजीली अवेलेबल होती है। ठीक है, तो दो दो गोली आप दिन में 2 या 3 बार आप उसको दे सकते हैं। कुटजा रस्ट है लगभग 20 ml विद सेम वाटर आप दे सकते हैं। खाने के बाद कुटज आंवले है 1 से 2 चम्मच सुबह शाम अपने पेशेंट्स को आप दे सकते हैं। तो ये जो कुटज है, ठीक है, इसके सारे फॉर्मुलेशंस मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको पेशेंट को, आप प्रेस्क्राइब करें। तो एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। इसके जो लैटिन नेम है, फैमिली है, और ऑर्डर एंटिटीज है प्रोसाइनेसी, और इसको संस्कृत नेम है कुटज गिरी मल्लिका कलिंग कलिंगा केंद्र वृक्ष शक्र वत्सक शिक्रावे इंद्रावे। आपको ध्यान में रखने हैं, इंग्लिश में इसको कुर्ची कहते हैं। और कुर्ची नाम रहेगा तो कुर्ची नेम, कुर्ची सेन, कॉनिसिन, कॉनिसिमिन, ये सारे आपको एल्कोलर्ट्स भी याद रहेंगे। कुर्ची आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश नेम किसका है, वत्सक का। ठीक है, कुटज का वैरायटी अपन ने देख ली कि ये 2 तरह की वैरायटी है, स्त्री कुटज और कुटज। ऐसे ही रस पंचक देखें, रस गुण वीर्य विभाग और दोषामकता आपको याद रखनी है। चरक सूत्र 25 के अंदर जो अग्रय प्रकरण में कुटज का वर्णन आया है, कुटज त्वक श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहिक उपशोषण आपको ध्यान में रखना है। कर्म इसके आमहर संग्राहिक दीपन पाचन स्तंभन शूल शोधन क्रमिग्न जंतुग्न रक्त स्तंभन एंड व्रण रोपण ज्वर शूल पुष्पन एंड कुष्ठग्न छर्दे निग्रहण तृष्णा लेखन एंड ज्वर। ठीक है, ये सारे हैं रोग इसके अंदर। आम दोष, अतिसार, आम अतिसार, प्रवाहिका, रक्त अतिसार, पित्त अतिसार, अश्मरी। ठीक है, ये कुष्ठ विष के अंदर, मांसगत विष के अंदर व्रण विष, व्रण विस्फोट, द्वार पर में, ये सब इसके जो थेरेपेटिक एक्शंस हैं आपको ये याद रखने हैं। और सीड और उसकी बार की यूज होती है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, फॉर्मुलेशंस आपको याद रहेंगे। तो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे पढ़ें और याद करें। ठीक है, फिर भी किसी तरीके कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्लास में पूछ लें, या फिर यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं इन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। थैंक यू बच्चों।